जवान मूवी का ये सीन तो आपने जरूर देखा ही होगा, या फिर केजीएफ का ये वाला सीन, या फिर एनिमल मूवी का ये वाला सीन तो आपने जरूर देखा ही होगा। हमारे जो हीरो है वो स्मोकिंग करते हुए कितने कूल लग रहे हैं ना। एटलीस्ट मूवी तो यही दिखाना चाहती है। यहाँ तक कि विलन भी पीछे नहीं है, वो एक कदम और आगे जाकर सिगार और पाइप पीकर और ज्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब से भी ज्यादा कूल एक नई चीज मार्केट में आ चुकी है जो कि यूथ के आगे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, और वो है वेपिंग। How concerned do you think we should be about vaping? We should be very concerned. Look at roughing up that voice, kid. I know, it's so Be bad. careful. Well, this isn't good for my voice Very either. careful. I know. I think that's basically gonna just kill your body. Don't I I don't fucking think know I it. think it's gonna mess up your voice. But it is in some places being getting convinced as it's like a style statement, so people don't mind trying it. अब कुछ लोगों को ये चीज बड़ी कूल लगती होगी, बट उनको अंदाजा नहीं है कि वो उनके लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। And they're these 15-year-old kids who are doing the vape equivalent of chain smoking. Serious health problems linked to vaping. Serious lung damage. I was in so much pain that I seriously had to crouch. I was going through respiratory failure. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम तो अमेरिका की है, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लो। 2 घंटे से बैठा हूँ, आशु भाई के पास कम से कम नहीं 10 कॉल आ चुके हैं और सब 8, 10, 12 साल के बच्चे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 10 से 12 साल के बच्चों ने वेपिंग करना शुरू कर दिया तो वो 18 से 20 तक आते आते उनको अरविंद भैया के ट्यूटोरियल को लेना पड़ेगा। कैसे दांत दिखा रहा है। बट सीरियसली भारत के अंदर ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक स्टडी में पाया गया है कि 23% रिस्पोंडेंट वेपिंग करते हैं। और ये हाल तो तब है जब 2019 के अंदर भारत की गवर्नमेंट ने वेपिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया था। What the cabinet has given approval today is first a decision to ban e-cigarettes. अब वेपिंग की वजह से जो हेल्थ इश्यू होते हैं शायद उनका डाटा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है, और वो शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि ये इंडिया के अंदर बैन है और ये भारत के अंदर नया कॉन्सेप्ट भी है। शायद इसकी वजह से इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं की गई होगी। लेकिन अगर हम यूएस के डाटा को देखें तो वेपिंग की वजह से कई सारी जानें भी जा चुकी है। इसलिए जब अक्षय कुमार जी कहते हैं कि हीरोपंती फूफू करने में नहीं है, वो शायद सही कहते हैं। बस बात अलग है कि उन्होंने पान मसाला को बेचकर खुद की फूफू करवा ली है। लेकिन अगर आप ये कंज्यूम करके बैठे हो कि ये लोग तो केवल सिगरेट की ही बात कर रहे होते हैं, वेपिंग तो स्मोकिंग से काफी ज्यादा बेहतर भी है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपके जितने भी भरम है वो टूटने वाले। अब सिगरेट की बात हो ही गई है तो वेपिंग की बात करने से पहले हम थोड़ा पीछे आकर स्मोकिंग को समझते हैं। देखो, तंबाकू को हजारों सालों से स्मोक करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये पॉपुलर हुआ 16 से 17 सेंचुरी के बीच में जब ये ग्लोबलाइज होना शुरू हुआ, और भारत में भी ये तभी इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन तंबाकू स्मोकिंग से होने वाले हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसको पता लगाने में हमें 200 साल से भी ज्यादा लग चुके थे। और 1800 में जब पहला लिप कैंसर सामने आया तब पता चला कि ये तंबाकू हमारे लिए कितना ज्यादा हानिकारक है। लेकिन तब तक तंबाकू कंपनी को भी पता चल चुका था कि ये जो बिजनेस है ये कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इसलिए उन्होंने पैसों को पानी की तरह बहाकर इस बिजनेस को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। If you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you would find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. Exhibit is a collection of images, advertisements from the late 1920s to the early 1950s of tobacco ads from a variety of companies. Beginning in the mid-20s, tobacco companies understood that the public was becoming concerned about the health implications of smoking. भारत में भी उस टाइम पर तंबाकू काफी ज्यादा वायरल हुआ। इनफैक्ट 1919 में टी.एन. उमापति अय्यर द हिंदू को एक लेटर लिखती है और उसमें बताती है कि भारत के अंदर बीड़ी सिगरेट यूथ को कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है। और इस टाइम पर साइंटिफिक कम्युनिटी ऑलरेडी स्टेबलाइज कर चुकी थी कि इससे कैंसर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी तंबाकू इंडस्ट्री साइंटिस्ट को पैसा देकर अपने फेवर में रिसर्च करवा रही थी। The question of smoking and lung cancer? Well, in 1954, 7 of the leading manufacturers in this country gave a grant of £250,000 to the Medical Research Council. So far, what are the conclusions reached by your organisation? That there is need for much more research over a wide area, and in my opinion, to single out smoking as a causal agent is, on the evidence to date, completely unjustified. और देखते ही देखते तंबाकू इंडस्ट्री $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी थी। लेकिन तब तक सबको पता चल चुका था कि इससे कैंसर होता है, इसलिए यहाँ पर एक इनोवेशन की जरूरत थी।
अर्ली 2000 में चाइना के हॉन लिक के फादर की डेथ हो जाती है लंग कैंसर की वजह से, और ये खुद भी एक चेन स्मोकर थे। तो फिर उन्होंने स्मोकिंग को छोड़ने के लिए सिगरेट में कुछ इनोवेशन किया, और जिसके बाद से शुरुआत हुई ई सिगरेट की, जिसको आज हम वेप्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इससे इनकी स्मोकिंग की आदत तो छूटी नहीं, बल्कि अलग से सिगरेट के साथ साथ वेप भी स्मोकिंग करने लगे और ड्यूल स्मोकर बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये स्मोकर थे तो उन्होंने वेप बनाया ही क्यों, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, वैसे तो स्मोकिंग के अंदर बीड़ी, सिगरेट, सिगार आते हैं जिनके अंदर तंबाकू भरा होता है। तंबाकू के अंदर वैसे तो कई सारे केमिकल आते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है निकोटीन। इसी की वजह से इसका एडिक्शन लगता है। लेकिन अगर वेपिंग की बात करें तो ये सिगरेट से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके अंदर प्रोपग्लिन, ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, निकोटीन और भी बहुत सारे फ्लेवर वाले लिक्विड भरे होते हैं, और इसी लिक्विड की वेपर को इनहेल किया जाता है, जिसकी वजह से इसको वेप बोला जाता है। अब लोग इसे सेफ इसलिए समझते हैं क्योंकि इस पे किसी भी प्रकार से तंबाकू नहीं होता है और ना ही इससे कोई तार प्रोड्यूस होता है। This is the Enjoy. I just love it, honestly. This is like, the flavors are so much better. I think vaping is a healthy alternative to smoking. 100%. लेकिन मेरे हिसाब से ये सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। अगर आप किसी वेपिंग करने वाले से पूछोगे कि आप वेपिंग क्यों करते हो, तो शायद उसका जवाब रहता है कि ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। अब ज्यादातर भारत के घरों में पेरेंट्स के सामने तो आप स्मोकिंग कर नहीं सकते हो, तो सबसे पहले आपको घर से छुप छाप के कोई पनवाड़ी ढूंढना पड़ेगा सिगरेट पीने के लिए। उसके बाद अगर आप कोई कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में हो, वहाँ पर भी नो स्मोकिंग जोन होता है। लेकिन वेप्स के साथ ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आती है। आप इसको कहीं भी पी सकते हो और कहीं भी ले जा सकते हो। सिगरेट की तरह इसको जलाने के लिए ना ही माचिस की जरूरत होती है, ना ही लाइटर की जरूरत होती है। अगर आप पफ के हिसाब से देखें तो पैसे के मामले में भी ये सिगरेट के मुकाबले काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और इन्हें ज्यादा छुपाने की भी जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता है तो वो पेन और पेन हुक्के में अंतर ही नहीं बता पाएगा। इन सारे फैक्टर के अलावा एक और चीज है जो कि यूथ के सामने सिगरेट के मुकाबले इनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो है इनकी सेक्स अपील। देखो, जो पुराने जमाने के टीनेजर थे वो सिगरेट का यूज केवल दिखाने के लिए करते थे, लेकिन आजकल के यंगस्टर को दिखना है कूल। और वेप भी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है और इसका लुक भी काफी ज्यादा अच्छा है। आप एक तरफ सिगरेट के कुछ पैकेट को देखो और एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के कुछ पैकेट को देखो और कंपेयर करो कि आपको कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। इनफैक्ट जूल, जो कि अमेरिका की एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की कंपनी है, उन्होंने अपने मार्केटिंग कैंपेन में ये तक कह दिया कि इसको हम सिगरेट का आईफोन बनाने वाले हैं। It's the products was a huge inspiration for me. They're beautiful objects to be worshipped. और ये सब ऐसा लगता है जैसे कि डेजा वू की तरह। अगर आप 50s और 60s में जाओ तो उस टाइम की जो तंबाकू की बड़ी बड़ी कंपनी थी वो भी ऐसे ही अट्रैक्टिव और अग्रेसिव मार्केटिंग किया करती थी। उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर किया हुआ था, और सेम वैसे ही सिमिलर मार्केटिंग के लिए आज की जो ई सिगरेट कंपनी है वो भी कर रही है। People at Juul were sending out free products to a long list of influencers and celebrities. When you put something like the Juul campaign out into the world, एक और जो मेन रीजन है जिसकी वजह से ये पॉपुलर हो रहा है वो है इसका फ्लेवर। वेप में जो लिक्विड यूज होता है उसको जूस कहा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग तरह के फ्लेवर में आता है। बबल गम से लेकर मिंट टू वनीला कई सारे फ्लेवर आते हैं, जिसकी वजह से सिगरेट की तरह इसमें स्मेल भी नहीं आती है, ना ही कोई फ्रेशनर खाने की जरूरत पड़ती है, ना ही इसमें तंबाकू डला होता है, जिसकी वजह से इसके पैकेट में वार्निंग भी नहीं होती है। इसलिए आजकल की कंपनी इसे लग्जरी प्रोडक्ट की तरह सेल कर रही होती है और बनचाह तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट भी कर रही होती है, और यही चीज इसे सिगरेट से भी ज्यादा डेंजर बना रही है। आज के टाइम पे सिगरेट की कोई भी कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करती है, यहाँ तक कि इसके पैकेट के ऊपर कई सारे वार्निंग भी लिखे होते हैं। इसमें अच्छा फ्लेवर और अच्छी स्मेल का भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, ना ही इसकी कोई कलरफुल पैकिंग होती है, ना ही ये बच्चे को टारगेट कर सकते हैं, और इससे जो हमारे शरीर में बुरे इफेक्ट पड़ने वाले हैं उसके ऊपर भी कई सारे रिसर्च हो चुकी है। लेकिन वहीं वेप के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को ये लगता है कि अगर हमें स्मोकिंग छोड़नी है तो हमको ई सिगरेट पीनी ही पड़ेगी, जबकि जो लोग सिगरेट को छोड़ने के लिए वेप का यूज कर रहे होते हैं वो सिगरेट के साथ साथ वेप के भी एडिक्ट बन जाते हैं, और यही सब चीजें वेप को सिगरेट से भी ज्यादा डेंजर बना रही है। लेकिन भारत के अंदर वेप को तो ऑलरेडी बैन कर चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी प्रकार से एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, लेकिन यही चीज ब्लैक मार्केट में खूब बिकती है। एक रिसर्च को कंडक्ट किया गया जिसमें वेपिंग पीने वालों से पूछा गया कि उन्होंने इसकी शुरुआत क्यों करी। उन्होंने जवाब में बताया क्योंकि मेरा दोस्त भी वेपिंग कर रहा है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। एक दूसरी स्टडी में भी यही सेम चीज करी गई और पूछा गया वेपिंग पीने वालों से कि वो इसे क्यों पीते हैं, तो जवाब में वो कहते हैं कि इससे स्मेल नहीं आती है, इसमें फ्लेवर मिल जाता है, और इसके लिए ना ही हमें कोई माचिस की जरूरत होती है, ना ही किसी प्रकार से लेटर की जरूरत होती है, और इसको हम आराम से कैरी कर सकते हैं। जबकि अगर आपको याद हो कि हॉन लिक जिन्होंने इस वेब को बनाया था, उनका जो पर्पस था वो यही था कि वो सिगरेट का अल्टरनेटिव बन सके और जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं वो उससे छूट सके। लेकिन आज वेपिंग स्मोकिंग सिगरेट से भी बड़ा प्रॉब्लम बनकर आज हमारे सामने खड़ा हो चुका है।
You're nothing but a marketer of a poison, and your target has been young people. वैसे वेपर को लेके बहुत रिसर्च अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी इसके कई बुरे इफेक्ट है, जैसे निमोनिया का होना, लंग इन्फ्लेमेशन का होना, अस्थमा का होना और इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का खराब होना। तभी मैंने कहा था कि अरविंद भैया की जरूरत जरूर पड़ सकती है। इनफैक्ट एंड्रयू हबरमैन जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरोलॉजिस्ट है और वो भी यही मानते हैं। So breast cancers, ovarian cancers, egg quality, sperm are constantly turning over. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इसके ऊपर 1 साल तक चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। उसके 1 साल बाद जब चूहों का टेस्ट किया गया तो उनके लंग में कैंसर पाया गया, उनके ब्लैडर टिश्यू से लेकर उनके डीएनए तक डैमेज हो चुका था। They developed lung cancer and developed the pre-cancer the change in bladder tissue. और यूएस का डाटा तो ये तक दिखा रहा है कि वेपिंग की वजह से लंग इंजरी यहाँ तक कि कई सारी डेथें भी हो चुकी है और ये डाटा सिर्फ 2020 तक का है। सोचो लास्ट 4 से 5 सालों में ये डाटा कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। और ये बात तो यूएस की हो रही है जहाँ पे रूल और रेगुलेशन ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इसको बैन भी इन्हीं यूएस के डाटा को देखकर ही किया था। The data that we have largely is of course derived from the US's experience. देखो हमारी गवर्नमेंट ने तो इसको बैन कर दिया जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बैन को इन्फोर्स करने में होती है। इसलिए लोकल बनवाड़ी से लेकर कई सारे यूट्यूब चैनल इसको खुलेआम बेच रहे हैं, बल्कि एक प्रॉपर वेबसाइट भी है जहाँ पर लोग इसको बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं और ये सब ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। और उन वेब्स को किस तरह से बनाया जा रहा है, उसके ऊपर क्या मिलाया जा रहा है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसी डेंजर को देखते हुए कई सारी कंट्री ने इसको बैन भी कर दिया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और हमारा देश, यहाँ पर ये पूरी तरह से बैन है। Does the ban mean? It means production, manufacturing, import, export, transport or sale or even distribution and storage and advertisement relating e-cigarettes are all banned. इस वेब का यूज करने से इतनी सारी प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है ही, इसके साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है इसका एक्सप्लोजन होना। The e-cigarette explodes. You can see the aftermath there. Our affiliate KGPE reports the victim was treated for minor burns to his hand and thigh. सिर्फ 2015 से 2017 का अगर हम डाटा देखें तो यूएस के अंदर वेब्स के 2000 से भी ज्यादा एक्सप्लोजन इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया गया। इसमें से कई सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। अब देखो मैंने सारे फैक्ट आपके सामने रख चुका हूँ, आप समझदार ही हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।